नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक जो हमें एचपी पटवारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये वैसे भी सिक्स्थ क्लास के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, यानी दूरी और माप की गति। क्या नाम है टॉपिक का हमारे का? मोशन एंड मेजरमेंट बोलते हैं, जैसे मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दूरी और माप की गति। तो दोस्तों, क्या कभी हमने सोचा है कि अब देखते हैं, थोड़ा सा देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि पुराने समय में हम लोग कैसे यात्रा करते थे। बैलगाड़ी से लेके अब बस आई, बस से ट्रेन, ट्रेन से हवाई जहाज तक का सफ़र जो है वो हमने कैसे शुरू किया, और किसी मेज, किताब या सड़क की लंबाई हम सही तरीके से अब कैसे मापते हैं, पुराने ज़माने में कैसे मापते थे। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें इसी चैप्टर में मिलेंगे। मैं स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही बात करूंगा। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि परिवहन का विकास। हाउ वाइड इज द डेस्क, माप की जरूरत क्यों पड़ी, वो देखोगे आप सिलेबस, उसमें मेंशन किया हुआ है। ये सब मेजरमेंट, कुछ तरीके, पुराने और नए माप के तरीकों को डिस्कस करेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्कस करेंगे, जैसे मीटर, सेंटीमीटर। करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, सही माप कैसे लें। कर्व लाइन की लंबाई कैसे मापते हैं। मूविंग थिंग्स अराउंड अस। और अंत में हम कुछ टाइप ऑफ मोशन, जैसे रेक्टेनियल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये पूरा टॉपिक किस पे आधारित है? एनसीईआरटी पर आधारित है और एचपी पटवारी फॉरेस्ट गार्ड जो भी कोई एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं, हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट की। तो सबसे पहले क्या था, जब हमारी सभ्यता का विकास हुआ तो हम कैसे ट्रैवल करते थे, बाय फुट ट्रैवल करते थे। अगर हमने कोई सामान ले जाना हो तो उसको अपने कंधे पे लाद के या उसको अपनी पीठ के पीछे लाद के कैसे भी लेके जाते थे। वाटर रूट्स क्या होते थे हमारे? वाटर रूट्स में हमने एक अल्टरनेटिव, जैसे रूट, जैसे हमारी ह्यूमन सभ्यता का, इंसान सभ्यता का विकास होता गया, तो वहाँ पे हमने जैसे वाटर, एक बड़ा सा लट्ठा ले लिया, उसके ऊपर तैर के जाना, हॉलो लॉग्स को ऊपर तैर के जाना। तो ऐसे ऐसे हमारी मानव सभ्यता का विकास होने लगा। उसके बाद हमने क्या किया? व्हील का आविष्कार कर लिया, इंसान ने व्हील का आविष्कार कर लिया। व्हील का आविष्कार करने के बाद हमने बैलगाड़ियों को बना लिया। बैलगाड़ियों के माध्यम से हम उससे ट्रैवल करने लगे और जो है सामान को जो है वो ढोने लगे। फिर जैसे 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 इवॉल्व होता रहा, फिर हमने स्टीम इंजन आ गए, उसके बाद रेल बना ली। धीरे धीरे 90s अर्ली में हमने एरोप्लेन बना लिया। अब तो ट्रांसपोर्टेशन में इतनी वो आ गई है कि अभी रिसेंटली चाइना ने ऐसी वो बुलेट ट्रेन का वो किया था, शायद वो 107 किलोमीटर पर सेकंड की गति जो है वो 107 किलोमीटर की, ऐसा कुछ था। वो 4-5 सेकंड में पकड़ ले रही थी इतनी गति, 107 किलोमीटर पर हावर की। तो इतना इवॉल्व आ गया है अब हमारी ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये आ गई हमारी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन। मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन हुई ऐसे। तो हमें ये इवॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इवॉल्व करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों हम एक बैलगाड़ी से किस पे आए? बुलेट ट्रेन पे आ गए। क्यों हम बैलगाड़ी से, अभी इंडिया में भी बुलेट ट्रेन का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, शायद अहमदाबाद टू दिल्ली है फर्स्ट रूट। तो अभी उसका भी 2027 में शायद ट्रायल्स चल रहे हैं, उसका भी 2027 में उसकी भी शुरुआत होगी। बाकी देशों में तो बहुत ही एडवांस माध्यम है। अब और तो क्या बोलें ट्रांसपोर्टेशन का, अब इंडिया तो मार्स पे पहुंच गया है। इंडिया मार्स सॉरी मार्स मार्स पे पहुंच गया है इंडिया। बाकी देश भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके इवॉल्व हो रहे हैं। ऊपर हम अपने सौर मंडल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये क्या है? किसी ट्रांसपोर्ट माध्यम से ही, किसी परिवहन संचार के माध्यम से ही हो रहा है। तो हमें क्यों जरूरत पड़ी? क्यों हमने व्हील से हम मतलब बैलगाड़ी से पे ही ना रहे? तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर हैं। टाइम कंज्यूमिंग थी, तो धीरे धीरे जैसे विकास होता रहा, इतने कंफर्टेबल नहीं था। तो ये सब फैक्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें कैसे बनी, कैसे हम इवॉल्व हुए? तो एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ इंटरलिंक्ड है। तो उस इंटरलिंक को समझाने के लिए हमने ये सब जो है चीज़ जो है सबसे पहले डिस्कस की। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डिस्कस की। अब स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में तो दूरी कैसे मापते हैं? सबसे पहले ये है दूरी कैसे मापते हैं। तो उसके लिए करते हैं, देखो,
एक हमारे ये जो मैंने डिज़ाइन किया था 6th क्लास के सिलेबस के हिसाब से किया था। तो हम बचपन में जब बैठते थे, डेस्क पे बैठते थे, तो हम लड़ते थे आपस में, ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है, ये मेरा हिस्सा है, यहाँ तू बैठेगा, यहाँ मैं बैठूंगा। आज भी हम बच्चे करते हैं ऐसा, ठीक है। तो हाउ वाइड इज द डेस्क, कि डेस्क कितना जो है वो चौड़ा है, कितना चौड़ा है। अब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा है। तो पहले जो यूनिट्स होते थे वो अलग होते थे एंशियंट टाइम में। तो उसमें कुछ यूनिट्स को तो बोलता हूँ मैं, हाथ से यूज़ होते थे, हाथ का यूज़ होता था, हाथ से माप लिया, उंगली से माप लिया, उंगलियों से माप लिया। हमारे पुराने बुजुर्ग करते हैं, अभी हम सब ने देखा होगा। पग, कदमों से माप लेते थे। गज, चलते थे ना ये पुराने यूनिट्स, चलते थे। तो जैसे ये डंडा है, डंडे से माप लेते थे, डंडा मापा है, 2 डंडा है, गिल्ली ली हुई है, उससे माप रहे थे। लेकिन ये क्या थे, एग्जैक्ट मेथड नहीं थे। क्यों पड़ी हमें मेजरमेंट की, मानक इकाइयों की, यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए पड़ी क्योंकि ये क्या थे, एग्जैक्ट नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हाथ, मेरा हाथ का स्पैन कुछ अलग है। मेरा हाथ छोटा हो सकता है, मेरा हाथ आपसे बड़ा हो सकता है या छोटा। अब छोटे बच्चे का हाथ छोटा होगा तो वो हाथ से मापेगा, या छोटे हाथ, उसका पैर छोटे होंगे तो मैं उससे मापूंगा, तो मेरा तो एक हाथ हुआ, तो उसके शायद 2 हाथ लगें अपना स्पैन खोलने में, मेरे जितना स्पैन खोलने में। तो इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी। तो हमने यूनिट्स बनाए कुछ, क्लियर, इसलिए हमने यूनिट्स बनाए। तो ये थे हमारे पुराने यूनिट्स। जैसे पिछले कुछ हम फुट से माप लेते थे, हाथ से मापते थे, जिसको मैं डिस्कस कर रहा था, हाथ से मापते थे। तो इसके लिए एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैंने मापा, यहाँ पे एक एक्टिंग करते हैं, ठीक है। तो मेरे कितने हैंड स्पैन लगे, फॉर एग्जांपल मैंने मापा तो मेरे 10 हैंड स्पैन लगे, आपने मापा तो आपके 12 लगे। तो ये क्या था, एग्जैक्ट नहीं था, बिल्कुल भी मेथड बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं था। तो इसको हमने काउंटर करने के लिए क्या किया, जैसे जैसे हमारा इवॉल्व होते गए हम, तो हमने उसको वो कर लिया। अब पुराने एग्जाम टाइम में एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, घड़ियाँ नहीं होती थी पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में। अब पुराने टाइम की ज़्यादा टाइम की बात कर लें तो हमारे पास, जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, तो हमारे पास पता नहीं 1970 या 1980 के बाद आई होंगी, 1950 के बाद फॉर एग्जाम्पल। तो हम कैसे करते थे, सूर्य की दिशा में एक डंडा गाड़ के वहाँ से हमने आइडिया लेना, एग्जैक्ट जैसा आइडिया लेना। लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं था ना, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी एग्जैक्ट। अब क्या है, हमारे पास घड़ियाँ आ गई हैं, टेक्निकल एक साइंटिफिक डिवाइस आ गया है जो क्या करता है, हमें प्रॉपर टाइम बताता है। कैसे पॉसिबल हुआ, विद दी हेल्प ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की वजह से जो है वो पॉसिबल हुआ ये चीज़। इसलिए हमें जो है क्या है, मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो दुनिया भर में एक जैसी माप के लिए स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई, उसका फिर आगे यूज़ किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंथ की बात करते हैं, लंबाई को मापने की बात करते हैं, तो लंबाई को लिए मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे ऐसे यूनिट बनाए गए। तो हम पहले तीन बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। हम बेसिक तीन चीज़ें बेसिक जैसी 3 चीज़ें मैं बताता हूँ आपको कि हमें क्या चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो समझो लेंथ, इसको मैं समझा देता हूँ, हालांकि ये वाइड टॉपिक है। लेंथ समझनी है, और मास समझना है, आगे समझना है हमने टाइम। ये 3 चीज़ें समझनी है हमें। ये 3 चीज़ें इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ें, लेंथ, मास और टाइम। अगर लेंथ की हमें कोई डेफिनेशन पूछे कि लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे, लंबाई क्या है, लंबाई। डेफिनेशन तो नहीं दे पाएंगे अगर हमें पता नहीं होगा। ऐसे सबको पता है कि लंबाई क्या है, लेकिन अगर टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन पूछे उसकी, तो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये एक पॉइंट लिया, ये दूसरा पॉइंट लिया, ठीक है। इसके बीच में जो डिस्टेंस है, मे बी ये 1 किलोमीटर हो सकता है, मे बी 1 मीटर हो सकता है, मे बी 1 मिलीमीटर हो सकता है, मे बी 1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये क्या है, ये है लेंथ को मापने के यूनिट। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज लेंथ। समझ में आई? अब इसमें क्या है, एक है, तो एक क्या है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है एक। तो इसके साथ जो साथ में लगेगा, इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी, इसलिए जरूरत पड़ी। अब लेंथ हमें समझ में आ गई, हम ऐसे लेंथ समझ में आ गई। उसके आगे हम बात करते हैं क्या है, मास की। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मास क्या होता है, लेंथ, मास और टाइम हमें रिमेंबर करना पड़ेगा। मास क्या होता है, तो मास क्या होता है, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, अभी थोड़ा सा ये
छठी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। ये डेफिनेशन किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, ये हमने ध्यान रखना है, आगे हमें इंपॉर्टेंट होगा। तो कैसे मापते हैं मास को? ये हमारे पास जी 1 ग्राम चीज़ है, 1 किलोग्राम चीज़ है, ठीक है, ऐसे मापते हैं ना। ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, कई बार फुट भी पाउंड बोल देते हैं। तो वो पाउंड क्या है, पाउंड क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेंथ हो गया क्लियर, लेंथ हो गया क्लियर, मास हो गया क्लियर। आगे हम बात करेंगे टाइम की। तो टाइम क्या है, पता है टाइम क्या है? टाइम, टाइम क्या हुआ, डेली पूछते हैं हम, टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ, लेकिन डेफिनेशन क्या है टाइम की? टाइम क्या है, डेफिनेशन क्या हुई? तो डेफिनेशन हुई किसी घटना को घटित होने में लगी समय अवधि, किसी घटना के घटित होने में लगी अवधि, के घटित होने में लगी अवधि, होने में लगी अवधि को क्या बोलते हैं हम? टाइम बोलते हैं। क्लियर है? टाइम के यूनिट्स क्या हैं? बोलते हैं ये 10 सेकंड में आ गया जी, ये 1 मिनट में आ गया, ये 1 घंटे में आ गया, ये 1 दिन में आ गया, ये 4 दिनों में आया, ये 10 दिनों में आया, ये 1 महीने में आया, 1 सप्ताह में आया, 1 साल में आया, ये 10 साल में आया, 1 शताब्दी में आया, 1 दशक में आया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या है? ये सब टाइम के यूनिट्स हैं। तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मैंने यही सब बताया, थोड़ा सा हमने समझ लिया इस चीज़ को। अब देखो, स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट इन द एंशिएंट वे, इंडस वैली, परफेक्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, इजिप्ट, क्यूबिट स्केच फॉर्मेशन, ये मैंने आपको ये समझाया। तो इसको एक चीज़ को छोड़ देते हैं, एक बार इसको एक बार दोबारा छोड़ देते हैं हम, यहाँ कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो एक चीज़ और देखते हैं हम, अब एक चीज़ और देखते हैं। हमने डिस्कस किया लेंथ, मास और टाइम, 3 चीज़ें डिस्कस की। डिस्टेंस, मास और टाइम डिस्कस किया ना, लेंथ, मास और टाइम डिस्कस किया हमने, 3 चीज़ें डिस्कस की। अब एक बात, एक क्वेश्चन और आएगा हमारे दिमाग में। फॉर एग्जांपल, आपने किसी ने WWE देखी है, मैं आपको जर्नल से एग्जांपल देता हूँ। तो ऐसे उसकी एंट्री होती है, जॉन सीना ही फलाना 200 पाउंड, ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, 200 पाउंड। तो 200 पाउंड क्या है? वो भी किसका है? उसका मास या वेट का यूनिट है, मास का यूनिट है। तो इसमें वहाँ पाउंड क्यों यूज़ किया उसने, किलो क्यों नहीं यूज़ किया? वो किलो भी यूज़ कर सकता था, ग्राम भी यूज़ कर सकता था, जो हम जानते हैं। हम पाउंड तो हम नहीं जानते ना इंडियंस की पाउंड क्या होता है। फॉर एग्जांपल, हम नहीं जानते कि पाउंड क्या होता है। तो उसने किलो क्यों नहीं यूज़ किया, उसने पाउंड ही क्यों यूज़ किया? तो इस बात का मैं आपको आगे बताता हूँ कि ये किलो पाउंड ये है क्या। किलो पाउंड ये हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, टेक्निकल है बस थोड़ा सा। टेक्निकलिटी में अगर जाएंगे हम, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, तो हमारा चैप्टर जो है वो समझना जो है वो आसान हो जाएगा। तो देखो, दुनिया ना डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करती है। दुनिया अपने देश के अलग अलग स्टैंडर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया का कुछ अलग स्टैंडर्ड है, मतलब चीज़ों को मापने का, चीज़ों को मापने का। अब हम दूरी किस में मापते हैं? हम मापते हैं किलोमीटर्स में, वो किसी और में मापते होंगे। हम जैसे हमने वेट की बात की, हम किलोज में मापते हैं, वो पाउंड में मापते हैं। तो ये किस बिहाफ पे मापते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस देखो, एक बात है, 3 चीज़ें याद रखनी है आपने। एक होता है हमारा सीजीएस सिस्टम, एक होता है हमारा सीजीएस सिस्टम, एक होता है हमारा एफपीएस सिस्टम, एक होता है एफपीएस सिस्टम, और एक होता है एमकेएस सिस्टम। 3 सिस्टम आ गए, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। अब एक चीज़ इसमें याद रखनी, ये पहले जो यूनिट है ना, ये हैं आपके लेंथ के, ये दूसरे यूनिट हैं, ये हैं हमारे मास के, और ये तीसरे यूनिट हैं हमारे, ये हैं टाइम के। क्लियर है ये टेबल? कैसे क्लियर करूँ, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं इसको। देखो देखो, ये है हमारे पास लेंथ, पहले हम डिस्कस कर लिया। एक आ गया हमारे पास मास, एक आ गया हमारे पास टाइम, 3 आ गई फिजिकल क्वांटिटीज। कितने यूनिट बताए मैंने? 3 बताए, सी जी एस, एक आया एफ पी एस, और एक आया एम के एस। ठीक है, लेंथ, सी भी लेंथ का है, एफ भी लेंथ का है, एम भी लेंथ का है। तो अब सी जी एस, एफ पी एस और एम के एस क्या चीज़ है ये? अब देखो, सी से बना सेंटीमीटर, जी से बना ग्राम, और एस से बना सेकंड।
सी से बना सेंटीमीटर, जी से बना ग्राम, एस से बना सेकंड। लेंथ का यूनिट क्या है सेंटीमीटर, मास का क्या है ग्राम होगा, और टी टाइम का क्या होगा सेंटीमीटर होगा। फॉर एग्जांपल 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मास की बात करेंगे तो 500 ग्राम आ गया, टाइम की बात आ गई तो 10 सेकंड आ गया, ऐसे होगा, छोटा से छोटा यूनिट ऐसे बात कर रहा हूँ मैं। एफपीएस की बात करें तो टाइम लेंथ का यूनिट होगा फुट, फुट भी सुना है ना हमने, मास का होगा पाउंड, और टाइम का होगा सेकंड, ठीक है। आगे बात करते हैं एमकेएस सिस्टम की। तो एमकेएस सिस्टम में लेंथ का यूनिट होगा मीटर, आगे मास का किलोग्राम, और एस का सेकंड। तो हमारे इंडिया में चलता है मैक्सिमम एमकेएस, जिसमें लेंथ को मीटर में मापा जाता है, मास को किलोमीटर में मापा जाता है, और टाइम को मापा जाता है सेकंड्स में। क्लियर है ये चीज? हो गए लेंथ, मास और टाइम के 3 सिस्टम हो गए, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। तब हमें डिफरेंट आता है, अब किसी देश ने एफपीएस सिस्टम अपनाया होगा, फुट पाउंड सेकंड, फुट एफपीएस, हम अपनाते हैं मीटर किलोमीटर सेकंड, तो बोलते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कहाँ से, फॉर एग्जांपल यूरोप से प्रसारित होती है, अमेरिका से होती है, तो वहाँ पे पाउंड बोल देते हैं, दिस इज फलाना पाउंड, पाउंड ये पाउंड वो पाउंड, हम बोलते हैं किलो बोलते हैं। तो ये है उसका आंसर, वो पाउंड क्यों बोलते हैं, हम किलो क्यों बोलते हैं, अगर ग्राम कई ग्राम में भी बोलते होंगे। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, उसी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होती है, आगे मैन्युफैक्चरिंग मार्केट उसी के हिसाब से पूरी चलती है। तो ये क्लियर होगी बात, सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम क्लियर हो गया। क्लियर? ये चीज़ समझना जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। है सभी क्या ये सी, ये देखो सी सेंटीमीटर, एफ से फुट, एम से मीटर, जी से ग्राम, पाउंड और किलोग्राम, एस सेकंड तो सभी में कॉमन ही रहेगा। तो ये क्लियर होगी हमें चीज़ें, क्लियर है। अब इसको एक टेबल के माध्यम से देखें, देखो सिस्टम आया, जैसे मैंने बोला लेंथ आ गया, लेंथ के बाद आ गया हमारा, लेंथ की बात करें लेंथ के बाद आ गया मास, तो मास के बाद टाइम आ गया। तो सीजीएस में बात करें, सीजीएस की बात करें तो यहाँ पे जैसे सेंटीमीटर आ गया, ग्राम आ गया, सेंटीमीटर आ गया। एफपीएस में बात करें तो फुट आ गया, पाउंड आ गया, सेकंड आ गया। एमकेएस में बात करें तो एम मीटर किलोग्राम, और एक होता है हमारा एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम, अब देखो क्यों आया एसआई सिस्टम, 3 चीज़ें बता दी मैंने। अब हाँ, ऐसे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, अब वो पाउंड में दे रहा है, मैं किलो में मांग रहा हूँ। कोई बंदा जैसे मैं फॉर एग्जांपल यूरोप गया, वो पाउंड में दे रहा है मुझे चीज़ें, कि वो मैं तेरे को ले 2 पाउंड गेहूँ देता हूँ, मैं बोलता नहीं नहीं मेरे को 2 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए। तो ऐसे तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि तू वो मेरे को पाउंड में दे रहा है, या कोई अंग्रेज आया हमारे यहाँ बोलता है 2, मैं बोलता हूँ 2 किलो, वो बोले 2 पाउंड दे, मैं बोले नहीं मैं 2 किलो दूंगा तेरे को। तो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्म सिस्टम चला जो जिसको सारे देश एक्सेप्ट करें, उसको बोलते हैं एसआई, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो वो क्या चलता है, एसआई यूनिट में क्या चलता है, लेंथ जो होगी वो किस में मापी जाएगी, लेंथ मापी जाएगी हमारी मीटर्स में, लेंथ मापी जाएगी मीटर में, मास मापा जाएगा हमारा किलोग्राम में, और टाइम मापा जाएगा हमारा सेकंड में। तो ये हो गया हमारा इंटरनेशनल यूनिट जो सभी जगह बाध्य होंगे। लेंथ किस में मापी जाएगी, मीटर में। अब फॉर एग्जांपल वही बात आ गई कि कोई गोरा हमारे यहाँ आ गया, तो बोला है मैं यहाँ से 100 मीटर चल के गया, तो वो ऐसा भी बोल सकता है, उसका देश अगर मतलब आपका पाउंड एफपीएस सिस्टम, तो बोलते हैं मैं 100 फुट चल के गया, तो 100 फुट और 100 मीटर में फ़र्क नहीं हुआ, तो उसको भी यहाँ आके बोलना पड़ेगा कि इसमें 100 मीटर चल के गया। अगर मैं यूरोप जाऊँगा तो मेरे को भी वहाँ पे जाके बोलना पड़ेगा कि 100 मीटर चला। ये मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बनाया हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करें कि हमें कोई चीज़ जो है मैन्युफैक्चरिंग करनी है, फॉर एग्जांपल हमारी साइकिल बन रही है तो वो कैसे बनाएंगे, तो वहाँ तो नहीं ऐसा कन्फ्यूजन चाहिए ना, तो इसलिए तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, समझ में आई, इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ ये है कि करेक्ट मेजरमेंट द रूल्स, ये एक जैसे हमारा नॉर्मल स्केल है, ये हम सभी को पता होता है कि हमारे जो है लेंथ कैसे मापनी है। एक हमारा जो स्केल होता है उसको अलोंग द सरफेस रखना है, उसको अलोंग द सरफेस रखना है, फिर उसको देखना कैसे है, देखना उसको ये उसके ब्रोकन एंड्स नहीं होने चाहिए। तो आगे उसकी आई पोजीशन हमारी करेक्ट ऊपर से देखना है, उसको साइड से नहीं देखना है, जिस साइड से देखोगे अगर तो पैरेलैक्स एरर आएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। हाइट एंड कर्व्ड लाइंस को मापने के लिए
अब एक एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझाया हुआ है कि जैसे हमारी हाइट मापी जाती है, तो कैसे मापी जाती है, हाइट मार्क लगाया जाता है, मेजरिंग ऑफ ए कर्व लाइन। द चैलेंज प्रॉब्लम, यू कैन नॉट यूज ए स्ट्रेट स्केल ऑन ए कर्व लाइन, सॉल्यूशन यूज अ थ्रेड। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ऐसे कोई कर्व लाइन है, उसको हमने मापना है, ऐसे ऐसे कर्व लाइन है जैसे ये दिखाई हुई है, तो इसके ऊपर हमारा स्केल चलेगा? जैसे वो उसकी लेंथ ही मापनी है, लेंथ माप रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेंथ माप रहे हैं इसकी, तो लेंथ के लिए क्या है, लेंथ के लिए स्केल चलेगा इस पर? तो स्केल तो सीधा होता है, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या चलेगा? इसके लिए अल्टरनेट मेथड, एक उसके साइज का एक थ्रेड ले लो, उसके ऊपर रखो, अगर ये सॉलिड चीज़ है तो उसको थ्रेड को फिर इसके ऐसे उसके ऊपर रखो, उसको सॉलिड करो, सॉलिड उसको स्ट्रेट करो, फिर उसका किससे माप लो? मेजरिंग टेप से माप लो। तो ये है। अब हम समझेंगे मोशन को, कि मोशन क्या होती है। तो मोशन ये इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो मोशन क्या होती है? जैसे मैंने आपको लेंथ का बताया, जैसे मैंने आपको मास का बताया, वैसे ही टाइम का बताया। तो मोशन क्या है? चलना क्या है? चलना, अगर हम चलने को बोल लें तो उसको हम टेक्निकल भाषा में या साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे कि मोशन क्या होती है? क्या होती है मोशन? तो फॉर एग्जांपल देखो, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे हमारा घर है, खड़ा है, टेबल पड़ा है सामने, वो भी खड़ा है, घड़ी है, बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी की सिर्फ सुइयों की नहीं, बॉडी की बात कर रही हैं, तो वो क्या है? खड़ी है। आगे बात करते हैं जो मोशन में होती है, आगे हमारे आसपास पक्षी उड़ रहे हैं, हैंड उसकी घड़ी की सुइयां चल रही हैं, एक चींटी चल रही है। तो ये सभी क्या है? मोशन के एग्जाम्पल हैं, और मोशन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन मोशन को डिफाइन कैसे करेंगे, टेक्निकली भाषा में डिफाइन कैसे करेंगे? तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो क्या है कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, पोजीशन चेंज कर रहा है ना अपनी, एक जगह से दूसरी जगह, तो वही उसकी डेफिनेशन होगी। तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। इसमें क्या है? किसका फैक्टर है? साथ में टाइम का फैक्टर है, ये याद रखनी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल एक अपनी बात ले लो, अब मैं बैठा हूँ, अभी मैं उठ के आगे चला जाता हूँ, किसी और जगह चला जाता हूँ, तो यहाँ से उठ के मैं यहाँ बैठ गया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कुछ मेरे को टाइम भी लगा जाने में, 1 सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, 3 सेकंड लगे, तो मेरे यहाँ से पोजीशन चेंज होके यहाँ होगी। तो वो क्या कर दी मैंने, बीच में जो चीज़ की वो मैंने क्या की? मोशन की। तो ये क्या है? मोशन है। तो मोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम भी लगाना यहाँ पे, 2 सेकंड लगे, 3 सेकंड लगे। सिमिलरली बर्ड की बात करें तो पक्षी को यहाँ से उड़ने में, यहाँ आने में फॉर एग्जाम्पल 4 सेकंड लगे, 4 सेकंड लगे, लेकिन टाइम तो लगा ना। यहाँ से इसकी पोजीशन फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ गया पक्षी, यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे करके यहाँ आ गया, तो यहाँ इसका टाइम लगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोशन बोलेंगे। और जो पोजीशन चेंज हुई, मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, विद टाइम भी लगा इसको, 1 सेकंड 2 सेकंड ऐसा तो नहीं, टाइम तो कुछ लगेगा ही, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो आगे डिस्कस करते हैं, ये बेसिक सा कंसेप्ट हो गया कि मोशन के कितने टाइप हैं। तो कौन कौन से मोशन के टाइप हैं? तो ये हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, दो हो गए हमारे। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन को पढ़ते हैं हम कि तो लीनियर मोशन क्या होता है? व्हेन वी मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हम लीनियर मोशन बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एक कार है, एक स्ट्रेट रोड पे चल रही है, आगे को सोल्जर्स का ट्रूप है, वो आगे को चल रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, एक सिमेट्री जैसा बनाता हुआ। अब हम किसी ऊपर से नीचे को पत्थर फेंकते हैं, वो भी एक रेखा बनाता हुआ नीचे गिरता है। आगे स्प्रिंटर्स चल रहे हैं एक ट्रैक पे, तो वो भी एक सीधी रेखा में जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ये हमारे हो गए लीनियर मोशन, मतलब स्ट्रेट लाइन। जैसे स्ट्रेट लाइन होती है सीधी रेखा में चलेंगे तो उस मोशन को बोलेंगे हम लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो सर्कुलर मोशन, जैसे ये एक्टिविटी दिखाई है, एक धागे से एक पत्थर को बांधो और इसको हाथ को अपने स्थिर रख के थोड़ा सा उसको घुमाओ, तो जिस परिधि में वो घूमेगा, जिस परिधि में वो घूम रहा है, जिस परिधि में घूम रहा है, उस परिधि को क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। क्लियर है? उस परिधि को बोला जाएगा हमारा ये सर्कुलर मोशन है, ये हमारा सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर पाथ है, उस पाथ को सर्कुलर मोशन बोला जाएगा। तो सर्कुलर मोशन का एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे हमारा टायर घूम रहा है, वो किसका एग्जांपल है? सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है।
एक जगह पे घूम रहा है, एक जगह पे घूम रहा है, अगर वो फॉर एग्जांपल हम साइकिल के टायर को उस पे स्टैंड में लगा के उसको एक जगह पे घुमा रहे हैं, तो वो कौन सा मोशन आ गया? सर्कुलर मोशन आ गया। अगर उसको सड़क पे घुमा रहे हैं तो वो अलग हो गया, वो हम आगे डिस्कस कर रहेंगे। आगे बात करते हैं सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन की। तो सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस किया, तो उसके एग्जांपल आ गए, जैसे देखो पंखा घूम रहा है, पंखे के जो विंग घूम रहे हैं वो आया हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। घड़ी की सुइयां घूम रही हैं एंड क्लॉकवाइज, तो वो क्या आया? हमारा सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। ठीक है, अब पीरियोडिक मोशन का क्या एग्जांपल है? तो ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम। अगर किसी फिक्स्ड टाइम के बाद जो है वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो किसी मोशन को रिपीट करे तो उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेंडुलम होता है, पुरानी घड़ियां देखी हैं किसी ने, उसके नीचे एक पेंडुलम जैसा लटका रहता था, तो वो क्या करता था? इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर ऐसे ऐसे मूव करता था ना, टू एंड फ्रो, ऐसे ऐसे। पुरानी घड़ियों की एग्जाम्पल पेंडुलम की बात कर रहा हूँ मैं। और नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ आपको एक, हम सभी झूला, तो हम सभी ने झूला है झूला, तो जब उसको हम वो देते हैं थोड़ी सी, तो ऐसे आता है, ऐसे पीछे जाता है, फिर जाता है, फिर जाता है, फिर थोड़ा सा उसका मोशन थोड़ा सा वो होने मतलब थोड़ा सा स्लो होने लगता है। लेकिन वो किसका एग्जांपल है? वो है पीरियोडिक मोशन का। किसका एग्जांपल है? वो पीरियोडिक मोशन का। क्लियर है बात? सिमिलरली वो पेंडुलम का एग्जांपल दिया मैंने। अब दो मोशन एक साथ इकट्ठे भी हो सकते हैं, दो मोशन एक साथ इकट्ठे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी का पहिया चल रहा है, तो वो क्या हो रहा है? सर्कुलर मोशन है उसका, सर्कुलर मोशन में चल रहा है वो। जब स्टैंड पे है तो मतलब आप साइकिल के टायर को ऐसे स्टैंड पे ऐसे पैडल मार के घुमा रहे हैं, तो वो सर्कुलर मोशन है। लेकिन जब आपको उसको रोड पे साथ में लेके जाओगे, तो वो सर्कुलर घूमने के साथ साथ आगे भी तो बढ़ेगा ना, तो आगे बढ़ेगा एक फिक्स्ड पाथ में, स्ट्रेट पाथ में, तो वो हो गया सर्कुलर एंड लीनियर मोशन। लीनियर एंड सर्कुलर, उसमें दो मोशन आ गए ना, सर्कुलर भी है तो लीनियर भी है। अब देखो ये बात है, एक स्विंग मशीन है, ये हम सभी के घर में होती है, ये वाली मशीन सभी के घर में होती है। देखो, द ऑब्जेक्ट स्टे इन इट्स प्लेस बट इट पार्ट रोटेट, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर कांस्टेंट। अब देखो ये तो खड़ी रहती है ना, लेकिन इसके पार्ट घूमते हैं, तो ये घूमता है, तो इसमें क्या है? ये भी घूमता है, इसको हाथ से घुमाते हैं, तो ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। और ये जो सीता है, जो सुई लगी होती है वहां पे, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऐसे ऐसे, तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन। मैंने ये एग्जांपल दे दिया इसको समझाने के लिए। अब कॉम्बिनेशन एंड समरी की बात करते हैं। तो देखो ये है रोटेशनल मोशन, स्पिनिंग। बॉल है एक, चल रही है आगे को, लेकिन वो आगे को चल भी रही है, जैसे बॉल जाती है अलॉन्ग द ग्राउंड जाती है, क्रिकेट देखिए सभी नहीं, तो जैसे बैट्समैन चौका मारता है तो वो घूमती भी है और साथ में आगे को चलती भी है। ठीक है, तो वो हो गया रोटेशनल एंड लीनियर मोशन, स्पिनिंग प्लस कुछ भी बोल सकते हैं टेक्निकल भाषा में, यहाँ स्पिनिंग भी लिखा हुआ है देखो। तो ये वाइड कंसेप्ट है, अगर इस टॉपिक के हिसाब से बात करें तो इतना सा काफ़ी है जो हमें टॉपिक में स्पेसिफिकली किया हुआ है। अगर इसको हमने 11वीं और 12वीं कक्षा के हिसाब से देखना है तो वो आगे बास्ट होता जाएगा। फिजिक्स क्या, साइंस क्या है? साइंस हम बेसिकली 6 से 10 तक पढ़ते हैं, उसका ही आगे वो कन्वर्जन होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, तो वही है। तो ग्रैंड, अब इसकी समरी की बात करें इस चैप्टर की, तो मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद टाइम। मेजरमेंट की बात करें कि मेजरमेंट क्या होती है? टेल हाउ फास्ट और हाउ स्लो। यूनिवर्सल मोशन। ठीक है, मोशन क्या है? हर जगह है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? वही कि जैसे मैंने लेंथ की यूनिट बताए, इसके यूनिट बताए, मास के यूनिट बताए और सेकंड के यूनिट बताए। ठीक है, तो इसमें क्या है? देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है, ये हम सभी को पता है। ठीक है, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? ठीक है, ये हम सभी को पता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, फिर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ठीक है, फिर 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? ऐसे जैसे क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा कन्वर्जन आ सकता है, जैसे एक 1.65 मीटर है तो इसको इसमें कन्वर्ट करो तो कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर क्या हुआ? 1 मीटर हुआ बराबर आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1/100 क्या हुआ? मीटर। 1/100 मीटर बराबर है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना आया हमारा? 1 सेंटीमीटर बराबर है 0.01 मीटर।
तो ऐसे इस गुणांक से गुणा करके, तो ये नॉर्मल जैसी चीज़ें हैं, उन्हें बेसिकली पड़ी हुई हैं ये सारी। हम कॉमन जो हमने +2 पास किए तो हमें सभी को पता होता है ये सब चीज़ें, नॉर्मल सी बात है हमारे लिए। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ चीज़ें को में हम लैग करते हैं, तो वो सब मेरा उद्देश्य था उस टेक्निकल लैंग्वेज को वो करना, सेट करना। तो हमने इसमें लेंथ के यूनिट देख लिए, लेंथ की डेफिनेशन देख ली, मास की डेफिनेशन देख ली, टाइम की डेफिनेशन देख ली। आगे हमने सिस्टम्स पढ़ लिए, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस सारे सिस्टम्स पढ़ लिए, उसमें सब कुछ पढ़ लिया। तो क्लियर हुई चीज़ें इसमें। तो यही है इसमें, ये सिलेबस इसी हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, ना ही ज़्यादा हराश है, ना ही हार्ड है। आगे हम जैसे आगे बढ़ते जाएँगे तो थोड़ा-सा हार्ड होता जाएगा। ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में है ये चैप्टर। तो अगर चैप्टर्स देखोगे आप, सिलेबस पकड़ोगे साइंस का, तो उसमें ऐसा ही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अब हम धीरे-धीरे करके ऐसी-ऐसी वीडियोज़ डालते रहेंगे। पूरा साइंस हमने कवर करनी है ऐसे एचपी पटवारी एग्ज़ाम पॉइंट के लिए, और 6th क्लास के बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।